तो स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस वर्ड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का अ, शाब्दिक अर्थ यानी लिटरल मीनिंग क्या होगा। तो लिटरल मीनिंग मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। लिटरल मीनिंग है ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन। ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन मतलब ध्वनि का जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको प्रतिलेखन कहते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन है कैसे हम उसको रिकॉग्नाइज करें, कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो आइए हम इसके डिस्क्रिप्शन को डेफिनेशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं या व्हाट इज़ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज़ द रिप्रेजेंटेशन of spoken language using symbols or character to indicate the sound of speech। मतलब किसी भी शब्द या अक्षर इंग्लिश में किस तरीके से बोला जाएगा उसका जो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है या कुछ सिंबल्स या कैरेक्टर से हम दिखाते हैं कि इस वर्ड या इस पर्टिकुलर वर्ड को किस तरीके से बोला जाएगा या प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा, उसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं आपने देख लिया। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल मैंने पहला लिया है द वर्ड कैट। कैट इज प्रोनाउंस एज अ कैट। तो यहाँ पे KAET कैट ये प्रोनाउंसिएशन है और इसी को हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को किस तरीके से बोला जाएगा या प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से होगा, उसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो आपको डिक्शनरी में जब आप वर्ड देखोगे तो वर्ड के नीचे ब्रैकेट में इस तरीके से आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिख जाएंगे। दूसरा वर्ड मैंने लिया है डॉग। डॉग इज प्रोनाउंस एज अ डॉग। सो यहाँ पे मैंने इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑलरेडी लिख दिया है। और तीसरा जो मैंने एग्जांपल लिया है वो है द वर्ड हाउस। हाउस इज प्रोनाउंस हाउस। हाउस का में प्रोनाउंस जो है उसमें ऊ पे थोड़ा सा ठहराव है, मतलब ऊ पे आपको रुकना है, थोड़ा सा स्ट्रेस है इस पे। तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड में। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे आशा करता हूँ कि मैंने वो इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया है आपको। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक आप समझना चाहते हैं या मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी क्लास में।